condoned, and praise. You stopped when you from getting your son understandably expecting praise. Adulate. Ninth, you have run out of cash and plan to go to the bank to make a withdrawal. Then unexpectedly you discover a $20 bill you secreted in your desk a month ago. Find obvious आठवां obviates ना, ये हो जाएगा. You are shown of honesty but unfortunately you have sneaky, thievish and sinister look. ये सारे वर्ड जानते रहना है. And no one ever trusted you. Your appearance malign क्या है, militates against you. सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं. Center for plagal provide mild and agreeable stimulation. Titillate क्या है, titillates ना. तो इस एक्सरसाइज को आपने देखा कि 10 क्वेश्चंस दिए गए, बहुत आसान से दिए गए हैं, सभी पढ़ चुके हैं. अब सेंटेंस पढ़ने के तुरंत बाद उस कई वर्ड्स दिए गए ना, तो थोड़ा आपको उसको ध्यान से करना है, गड़बड़ ना हो जाए. Change hostility into friendliness, placate, make unnecessary, obviate, belittle, disparage, overlook, condone, tickle, titillate, malign, equivocate, militate, प्रोस्क्राइब, एड्यूलेट. कुछ नहीं है इसमें. तो ये सेशन आपका 19 सेशन था, और उसके बाद आपका 20 सेशन. बहुत जुड़े हुए बेसिक टॉपिक्स है इसमें. कोई अगर कहे कि मैं ऊब रहा हूं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा. देखो ये चैप्टर सर इक्वालिटी की बात कर रहा है. एक सबसे पहले ये रूट वर्ड जान लेना, PAR. कुछ पढ़ना नहीं है आपको, जो इसमें मैं कह रहा हूं सिर्फ उसी को पढ़ लेना है. PAR का मतलब सर क्या होता है? इक्वल. पा मीन्स इक्वल. तो इस रूट वर्ड को जान लेना है. अब जैसे यहाँ पे वर्ड आ गया डिस्पैरेज, तो ये क्या होगा? अनइक्वल हो जाएगा. डिस्पैरेजमेंट उसी का नाउन फॉर्म दिया है, और डिस्पैरेजिंग उसी का एडजेक्टिव दिया गया है. डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स. दूसरा वर्ड उसी पे दिया है पैरिटी. तो पैरिटी का मतलब इक्वालिटी हो जाएगा, और डिस्पैरिटी का मतलब लैक ऑफ इक्वालिटी. इसमें क्या इसमें, इसीलिए तो इस बुक को पढ़ना नहीं है. तो इसको आपने देख लिया. ये वर्ड आ जाता है अक्सर. डिस्पैरेट मतलब अनइक्वल, डिफरेंट भी आ सकता है. तो इस वर्ड को आपने जान लिया. उसके बाद ये बराबर का ही हम जोड़ा बना सकते हैं ना. ये पियर भी यहीं से बना हुआ है. ठीक है. ये वर्ड आ गया. हाउ यू से एस एंड नो. जब दोनों आप बोल रहे हो तो इक्विवोकेट करना कहते हैं इसको. ठीक है. इक्विवोकल ऐसे स्टेटमेंट्स को कहते हैं. अनइक्विवोकल, ये आपको 3 वर्ड, बस यहाँ से 3 वर्ड देख लेने, आपको करना ही नहीं, मैंने पहले डिस्कस कर दिया. और ये बीच में इंसेक्टोलॉजी दी गई है, उसके बारे में हमें नहीं देखना है, वो आप समय पढ़ने. स्टेटमेंट्स ऑफ वेरियस काइंड्स. एम्बिगुअस जानते रहेंगे, और इक्विवोकल. एम्बिगुअस एंड इक्विवोकल स्टेटमेंट purposely, deliberately caused in language that will be deceptive. Ambiguous statement, ऐसे स्टेटमेंट जिनके 2 मतलब आए. देखो यहाँ पे दिया गया है एम्बी, पहले पढ़ चुके हैं ना इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में.
एम्बी, ये वर्ड एग्जांपल्स दिए हैं, एम्बीवर्ट और एम्बीडेक्स्ट्रस। रूट मीनिंग बोथ। एम्बी का मतलब क्या होता है? दोनों। एम्बिगुअस में हैव बोथ वन मीनिंग एंड अनदर मीनिंग। कितना आसान है। एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स जिसके दो मतलब हो। एम्बिग्विटी नाउन फॉर्म हो जाएगा। इसी को हम फ्रेंच वर्ड क्या यूज करते हैं? डबल इंटेंडर। ये वर्ड भी याद रखना, डबल इंटेंडर। स्टेटमेंट आर वर्ड्स कंटेन द पॉसिबिलिटी ऑफ टू इंटरप्रिटेशंस। सर जिसको हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे डबल इंटेंडर। बस इतने ही वर्ड्स दिए। चलो रूट्स की बात करते हैं। इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी यहाँ पे दिया गया है। तो पैरेलल वाला पार इक्वल। मेंट सर क्या बना देता है? नाउन। वर्ब के साथ मेंट जुड़ा हो तो नाउन बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना ये सारे नाउन नहीं, कहीं वर्ब्स भी होते हैं, जैसे ऑगमेंट वर्ब है। तो मैंने कहा एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट हम एक्सेप्शंस के सारे जीना नहीं छोड़ देंगे। आई टी आई, ये भी नाउन होता है। डिस, ये निगेटिव बना देता है वर्ड को ना। डिस जो होता है वो वर्ड को नेगेटिव बना देता है। कॉन एंड कॉम मीन्स क्या होता है सर? टुगेदर होता है। इक्वस मीन्स इक्वल होता है। वोक मीन्स बोलना होता है। एट मीन्स वर्ब। ए क्या दिया है? नाउन बना देता है। रेशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन ना, विंडिकेशन। तो उससे कुछ नहीं, इन्होंने आपको वर्ड सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ने को बताया। ओ यू एस एडजेक्टिव बना देता है। ओ यू एस का मतलब क्या होता है? फिल्ड विथ समथिंग। तो जैसे पॉइजन से भरा हुआ हो उसे पॉइजनस कहते हैं। एक्रीमनी से जो भरा हुआ उसे एक्रीमोनियस कहते हैं। पार्सिमोनियस, फिल्ड विथ पार्शिमनी इज पार्सिमोनियस ना। फिल्ड विथ सेरेमनी इज सेरेमोनियस। तो ओ यू एस बेसिकली एडजेक्टिव होता है। ओ यू एस का मतलब फिल्ड विद वेनम इज वेनमस, फिल्ड विद ट्यूमल्ट इज ट्यूमल्चुअस। कितने सारे वर्ड। तो एम्बी मीन्स दोनों। यहाँ पे वर्ड प्रोनाउंस करना बताया गया, जरूर सीख लेना वर्ड को प्रोनाउंस करना। ये एक छोटा सा टेस्ट दिया गया है 10 वर्ड्स का। 10 नहीं, यहाँ 7 ही वर्ड्स हैं क्या? चलो जो भी दिया। तो बी लिटिल का मतलब सर क्या होता है? डिस्पैरेज। एक्ट ऑफ बीइंग डिलिबरेटली वेग, इक्विवोकेशन। Equality of being open to statement with equality. Act of being deliberately vague and indirectly statement that is deceptive or purpose open contrary interpretation. ये थोड़ा इसको ध्यान देंगे। ये हो जाएगा ambiguity, ये ambiguity हो जाएगा। और ये हो जाएगा equivocation। एक बार चेक करते हैं। पांचवे का सी और छठे का बी। देखो पांचवे का पांचवे का पांचवे का क्या है? पांचवे का सी पहले सही था। नहीं, पांचवे का बी ठीक है। और छठे का सी। पांचवे का बी, एक मिनट, दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको। देखो वी लिटिल का मतलब क्या हो जाएगा सर? डिस्पैरेज, डिस्पैरेज। और डिस्पैरिटी का मतलब इनइक्वालिटी। और पैरिटी का मतलब इक्वालिटी। पियर मीन्स
वंस इक्वल, ये हो गए। अब 3 बचे यहाँ। तो स्टेटमेंट वर्ड टू मीनिंग, ये क्या हो गया? डबल इंटेंडर, डबल इंटेंडर। अब दो वर्ड्स बचे, एक इक्विवोकेशन और एक एम्बिग्विटी। देखो है तो दोनों नाउन फॉर्म ही, एक्ट ऑफ बीइंग indirectly deceptive, statement that is deceptive or purposely open to contrary interpretation, और क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मिस, हाँ ये ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन किसका किया जा सकता है? मिस इंटरप्रिटेशन, क्योंकि वो दोनों एक ही तरह के। एम्बिगुअस का मतलब यही तो बताया गया। एम्बिगुअस का मतलब कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम दो तरह से इंटरप्रेट कर सकें। तो ओपन टू मिस इंटरप्रिटेशन। अब एक आप में बचा पांचवा, इसके साथ क्या हो जाएगा? बी। डरना नहीं, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हैं और ये सेंटेंसेस इधर वाले बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आपको इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। दैट व्हाट इज पैरिटी, डिस्पैरिटी, डिस्पैरेसमेंट, पियर, इक्विवोकेशन, एम्बिग्विटी एंड डबल इंटेंडर। तो इनको आपको यहाँ ध्यान रखना है, थकना नहीं है। ये क्वेश्चन आ गया एक, क्योंकि ये एक्सरसाइज बुक है। Is there disparity in age between grandfather and granddaughter? बिल्कुल डिस्पैरिटी होगी। Is an equivocal statement is clear and direct? बताओ। नहीं, अनक्लियर होता है। Is an unequivocal answer vague and misleading? नहीं, unequivocal तो क्लियर होता है। Are politicians often master of equivocation? मुझे तो सही ही लग रहा है। एस चौथा देखो, हाँ ठीक है। Are ambiguous statements somewhat confusing? जी सर। Are people with disparate perceptions of life likely to experience reality in the same way? नहीं, no. Is disparaging look one is admiration? नहीं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। When people equivocate, are they evading the issue? जी सर। Is the deliberate use of double entendre likely to shock puritanical people? हाँ, 9th जी। Are supervisors and their subordinates peers? No. ये आपने टेस्ट कर लिया, कितना आसान सा छोटा सा टेस्ट है। ऐसे यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं बहुत आसान। अगर आपको टाइम लगता है देन प्लीज बी डोंट बी अप्रीहेंसिव एंड वरीड। अगर वर्ड्स एक बार मान लिया सपोज गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि कई से यहाँ थे, सो आपने उससे नहीं ए से यहाँ पे जो वर्ड पढ़ा होगा वही सोचने में भी आपको टाइम लग जाता है ना, जो वर्ड आपने ए से पढ़ा होगा। तो जो एम्बिगुअस ना, वेग की बात कर रहा था ना, एम्बिगुअस जिसके दो मतलब हो। एम्बिगुअस, पर्पसली वेग, तो जानबूझ के ऐसा किया गया है, जानबूझ के ऐसा किया गया है। दोनों तरफ से बोलने की कोशिश की गई है। इक्विवोकेट, इक्वालिटी का मतलब पैरिटी हो जाएगा। ये फ्रेंच लैंग्वेज का दिया है वर्ड डबल इंटेंडर। लैक ऑफ इक्वालिटी, डिस्पैरिटी, बिलिटिल, डिस्पैरेज, क्लियर, डायरेक्ट, unequivocal, essentially and widely, unequal, indifferent, disparity, disparate हो जाएगा। और once equal in age, rank, peers हो जाएंगे 9, ठीक है। और to use word in calculated effort to mislead or to ambiguous, equivocate करना ना, ambiguous statements। तो ये 20 सेशन अभी यहाँ पे कंप्लीट हुआ और 21 सेशन हम डिस्कस करेंगे जिसमें ज़्यादा इक्वालिटी पे बात की गई है, और ज़्यादा इक्वालिटी पे बात की गई है। तो डरना नहीं है। अभी हमने कौन से ये वर्ड्स के बाद अभी तुरंत हम इससे ये 19 और 20